दोस्तों किसी गेम में फेमस खिलाड़ी होना आपको शोहरत के साथ साथ दौलत भी खूब देता है। आंकड़ों के हिसाब से दुनिया का सबसे पॉपुलर स्पोर्ट्स है फुटबॉल, जिसे सॉकर भी कहा जाता है। जी हाँ, जिस तरह से एशिया में क्रिकेट का खुमार लोगों के सर पर चढ़कर बोलता है, पूरी दुनिया में यही हाल सॉकर का भी है। और इस गेम के सबसे उम्दा खिलाड़ियों में से एक है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये दूसरे सबसे अमीर फुटबॉलर है इस दुनिया में। इनकी नेटवर्थ है लगभग 361 मिलियन यूरोज, जो कि रुपीस के हिसाब से बनते हैं 3180 करोड़ रुपए। इतनी दौलत है तो वो इसे अपने शौक पूरा करने पर खर्च भी करते हैं। आज हम आपको क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपनी अरबों की दौलत कैसे कमाते और कैसे उड़ाते हैं यही बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको रोनाल्डो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 35 साल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के फुटबॉल प्लेयर हैं, जिनके पास लगभग $500 बिलियन की संपत्ति है। सबसे पहले बात करते हैं इनकी कार्स कलेक्शन की। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को कार्स का काफी ज्यादा शौक है और इनके पास 2 करोड़ 10 लाख की लैम्बोर्गिनी एवेंटेडोर, बुगाटी वेरॉन, मैसेराटी, फरारी, पोर्शे 911, बेंटले कॉन्टिनेंटल जीटी, एस्टन मार्टिन, पोर्शे केन टर्बो और रोल्स रॉयस फैंटम मौजूद है। बेसिकली इनका गैरेज कोई गैरेज नहीं बल्कि लग्जरी कार शोरूम है, जहां खड़ी हर कार की कीमत ज्यादातर इंसानों के घरों की कीमत से भी ज्यादा है। 2019 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो टेनिस स्टार रॉजर फेडरर के बाद सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी थे। इनकी मेन कमाई फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड, रियल मैड्रिड के साथ कॉन्ट्रैक्ट से आती है। इसके अलावा बहुत से बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ एंडोर्समेंट करके भी वो काफी पैसे कमा लेते हैं। जैसे कि नाइकी ब्रांड के साथ इनका लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट $1 बिलियन का है। यानी गेम खेलना छोड़ने के बाद भी ये अरबों रुपए इसी तरह कमाते रहेंगे। बात करें इंस्टाग्राम की तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के इंस्टाग्राम पर फिलहाल 308 मिलियन फॉलोअर्स हैं और ये दुनिया के सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम फॉलोअर्स वाले व्यक्ति हैं। और इसलिए इंस्टाग्राम की पर पोस्ट से ये $8 लाख यानी कि लगभग 6 करोड़ रुपए तक कमा लेते हैं सिर्फ एक पोस्ट करने से। ये कमाई केवल इनके इंस्टाग्राम की एक पोस्ट से आती है। दोस्तों अब बात करते हैं रोनाल्डो के मेंशंस की, क्योंकि इतनी कार्स को खड़ी करने के लिए और ट्रॉफीज के लिए जगह भी तो होनी चाहिए। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जब रियल मैड्रिड के लिए खेल रहे थे तो उस समय उन्होंने मैड्रिड में एक विला खरीदा था, जिसकी कीमत थी $6.2 मिलियन, जो कि रुपीस के हिसाब से बनते हैं 50 करोड़ रुपए। इसमें 7 बेडरूम्स, 8 बाथरूम और एक स्पेशल ट्रॉफी रूम भी था, जहां इन्होंने अपनी सैकड़ों ट्रॉफीज को सजा कर रखा था। इस घर में बेहद शानदार स्विमिंग पूल भी था। इसके अलावा रोनाल्डो का एक घर इटली में भी है, मतलब वो एक नहीं 2 घर हैं और आमने सामने हैं। और न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका के ट्रम्प टावर में इनका अपार्टमेंट भी है, जो कि काफी ज्यादा लग्जरी है। इसकी कीमत लगभग $18.5 मिलियन है, जो कि लगभग 127 करोड़ रुपए बनते हैं। इस अपार्टमेंट में 3 बेडरूम्स, 3 बाथरूम, एक किचन के साथ साथ न्यूयॉर्क सिटी का जो बेहद शानदार व्यू मिलता है वो इसे बेहद कीमती बनाता है और अमेरिकन स्टेज के दौरान वो यहीं पर रुकना पसंद करते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का स्टेटस दुनिया में एक बेहतरीन खिलाड़ी के साथ साथ अब एक फेमस मॉडल जैसा भी बन चुका है, क्योंकि इंस्टाग्राम पर इनके काफी ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जितने की मॉडल्स और एक्टर्स के भी नहीं होते। और इसीलिए क्रिस्टियानो को अपनी हेल्थ, फिटनेस और अपीयरेंस पर काफी ज्यादा ध्यान देना पड़ता है और इसीलिए वो केवल अपने हेयर स्टाइल्स पर ही लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। और ये ज्वेलरी भी पहनते हैं। जी हाँ, मेंस ज्वेलरी जैसे इनके कानों में मौजूद इयररिंग्स, ये डायमंड इयररिंग्स हैं, जिनकी कीमत है $13,000 यानी कि लगभग 10 लाख इंडियन रुपीस, जो कि इनके नेटवर्थ के हिसाब से बेहद कम है। लेकिन एक और मेंस ज्वेलरी है जिसे हर एक मैन पहनना पसंद करता है, वो है रिस्ट वॉच। रोनाल्डो को भी घड़ियां पहनना काफी पसंद है और इनके पास भी घड़ियों का बेहद लग्जरियस और महंगा कलेक्शन मौजूद है, जिसमें रोलेक्स की अब तक की सबसे महंगी रोलेक्स GMT मास्टर, जिसे वो दुबई में पहने हुए नजर आए थे, इस घड़ी की कीमत है $5 लाख यानी कि लगभग 3.5 करोड़ इंडियन रुपीस। ये घड़ी तो लैम्बोर्गिनी एवेंटेडोर से भी ज्यादा महंगी है और घड़ी के साथ साथ इनकी रिंग्स जो इन्होंने 2 फिंगर्स में पहनी थी उनमें भी डायमंड लगा हुआ था और उन रिंग्स की कीमत $2.5 लाख बताई जाती है, यानी कि लगभग 1 करोड़ 45 लाख रुपए, जो इनके लिए कुछ भी नहीं। इनकी एक और घड़ी है जो है जैकब एंड को कंपनी की। इस घड़ी को भी ये पहने हुए दिखे थे, जिसकी कीमत थी $2.4 मिलियन, यानी कि लगभग 17 करोड़ रुपए। इतने में तो 8 से ज्यादा लैम्बोर्गिनीज आ जाएंगी। दोस्तों बात करते हैं रोनाल्डो के बिजनेस की, क्योंकि वो फुटबॉल खेलने के साथ साथ बहुत सारे बिजनेस भी करते हैं। तो इनका मेन काम ब्रांड एंडोर्समेंट है और इससे ये हर साल $45 मिलियन की कमाई करते हैं। ये बहुत से ब्रांड्स के साथ
साथ जुड़े हुए हैं जैसे कि KFC, नाइकी और टोयोटा। बचपन में रोनाल्डो पुर्तगाल के काफी गरीब परिवार का हिस्सा थे, पर 14 साल की उम्र में फुटबॉल में काफी ज्यादा दिलचस्पी में स्कूल छोड़ दिया और स्कूल छोड़ने के 2 साल बाद यानी 16 साल की उम्र में फुटबॉल ने इनकी कीमत बदल कर रख दी, क्योंकि उस समय था सन 2001 और महज 16 साल की उम्र में फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने रोनाल्डो के साथ $14 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट किया था, जो कि उस समय की 100 करोड़ इंडियन रुपीस के बराबर था। तो 100 करोड़ रुपए केवल 16 साल की उम्र के लड़के के लिए काफी बड़ी रकम होती है और इस उम्र में किसी भी खिलाड़ी को दी जाने वाली रिकॉर्ड फीस थी। और तब से इनका फुटबॉल की दुनिया में सक्सेसफुल होने का सफर स्टार्ट हो गया था। इन्हें CR7 निकनेम से भी जाना जाता है और अपने इसी नाम से ये कुछ ब्रांड्स को भी चलाते हैं, जैसे कि पेस्टाना CR7 के नाम से इनके 2 लग्जरियस होटल्स पुर्तगाल के 2 शहरों में बने हुए हैं। इनका हेयर क्लिनिक भी स्पेन में बना हुआ है और इनका खुद का क्लोथिंग ब्रांड भी है जिसका नाम है CR7। इसके अलावा इनके बहुत से और भी बिजनेसेस हैं। अब बात करते हैं इनके प्राइवेट जेट की, जो कि लगभग हर मिलियनर के पास होते हैं। तो CR7 के पास भी एक प्राइवेट जेट है। इनका पहला प्राइवेट जेट है गल्फ स्ट्रीम G200 बिजनेस जेट, जिसकी कीमत है $19 मिलियन यानी कि लगभग 140 करोड़ इंडियन रुपीस। लेकिन इनके पास दूसरा प्राइवेट जेट भी है जो कि गल्फ स्ट्रीम G650 है, जिसकी कीमत है $70 मिलियन और ये प्राइवेट जेट इस दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव प्राइवेट जेट माना जाता है। इसमें 8 लोग बैठ सकते हैं। इसके अलावा रोनाल्डो के पास अपना एक प्राइवेट यॉट भी है जिसका नाम है ग्रैंडी। इस 27 मीटर के यॉट में जिम, स्विमिंग प्लेटफॉर्म और बेडरूम जैसी सुख सुविधाएं मौजूद हैं। इसकी कीमत है लगभग 50 करोड़ रुपए। इससे पहले रोनाल्डो अपनी फैमिली के साथ यॉट पर वक्त गुजारने के लिए लग्जरियस यॉट रेंट पर लिया करती थी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने अरबों की दौलत केवल खुद पर और अपने परिवार पर खर्च नहीं करते, बल्कि दुनिया भर के लोगों में भी काफी मदद करते हैं। इसलिए दुनिया में इनके चाहने वाले मौजूद हैं, क्योंकि ये खुद एक गरीब माली के बेटे थे और इसीलिए इनका बचपन बेहद गरीबी में बीता और इसीलिए गरीबों का दर्द भी इन्हें पता है। कोरोना पैंडेमिक स्टार्ट होने के साथ ही इन्होंने अपनी डोनेशन बढ़ा दी थी। इन्होंने 1 मिलियन यूरोस यानी कि लगभग 8 करोड़ 80 लाख रुपए अपने देश पुर्तगाल के हॉस्पिटल में डोनेट किए थे, जिनसे वेंटिलेटर्स और ब्लड को खरीदा जा सके। इसके अलावा इन्होंने अपनी पूरी टीम को बोनस पे किया 50% इस पैंडेमिक से निपटने के लिए। और इसके अलावा 2011 में इन्होंने 40 गोल्स किए, जिसकी वजह से इनको यूरोपियन गोल्ड बूट से नवाजा गया था। इस ट्रॉफी को उन्होंने अपने पास नहीं रखा, बल्कि इसे 1.2 मिलियन यूरोस में नीलाम कर दिया और जो पैसे मिले उसे फलस्तीन और गाजा में तबाह हुए स्कूलों को बनाने के लिए इन्होंने डोनेट किया। इसके अलावा नेपाल में 2015 में भूकंप से जो तबाही मची थी, उसमें भी इन्होंने 5 मिलियन यूरोस डोनेट किए थे। और केवल पैसा ही नहीं, रोनाल्डो ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने अपनी बॉडी पर टैटू इसलिए नहीं बनवाए हैं क्योंकि वो अक्सर ब्लड डोनेट करते हैं। टैटू बने होने की वजह से अगर ब्लड को बार बार डोनेट किया जाए तो स्किन में इन्फेक्शन हो सकता है। और केवल ब्लड ही नहीं, इनके दोस्त के बेटे को कब बोन मेरो की जरूरत पड़ी तो रोनाल्डो ने अपना बोन मेरो भी डोनेट कर दिया। 2007 में इनकी माँ कैंसर से ठीक हो गई थी, तो इस खुशी में थैंक्स बोलने के लिए इन्होंने पुर्तगाल मेडिकल केयर सेंटर को 1,20,000 यूरोस डोनेट किए थे। इसके अलावा भी ये बहुत सारे चैरिटेबल वर्क्स करते हैं, जिनके बारे में हम अगर बात करें तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। और यही चैरिटेबल वर्क साबित करते हैं कि रोनाल्डो केवल अच्छे खिलाड़ी नहीं बल्कि बेहद अच्छे व्यक्ति भी हैं। क्या आप इस फुटबॉल खिलाड़ी के फैन हैं? अगर हाँ तो एक लाइक तो इस वीडियो पर बनता है इनके लिए।